अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मेरा मंत्र एक और न्यू वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। ये पांचवी या छठी वीडियो है। इससे पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। टीचिंग जॉब्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ विद कंसेप्ट के साथ लेके आता हूँ। तो आप इस वीडियो को देखकर इंशाअल्लाह ताला इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप खुद कर पाएंगे। इंशाअल्लाह आपने जस्ट समझना है, कंसेप्ट को समझना है। बाकी एमसीक्यूज से रिलेटेड आए तो आप लोग इंशाअल्लाह उसको बिल्कुल एक्यूरेटली कर पाओगे। चलिए, परसेंटेज के तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको मैं तीनों तरीके समझाता हूँ। आपने कंसेप्ट अपने ज़हन में रखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 75% ऑफ 120। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपको मोस्टली लोगों को आता होगा। 75% ऑफ 120 यानी कि यहाँ पे 75% की जगह पे कुछ और हो सकता है, ठीक है, और 120 की जगह पे कुछ और हो सकता है। सिर्फ 70% ऑफ 120 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, 75% का मतलब होता है 100 में से, तो 75 डिवाइड बाय 100 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 120 कर दोगे, ठीक है। परसेंट की जगह पे आपने डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100 में से। सो अब ऐसे हो गया, तो इसको आप कटिंग करो ना, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब पीछे 10 बचा, 10 के ऊपर 2 के टेबल से कटो, 2 5 ज़ार 10, और इधर भी 2 का टेबल, 6 2 ज़ार 12, ठीक है। तो 5 बच गया, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 2 आगे गया 5, 5 5 ज़ार 25, तो ऊपर 15 बच गया। तो यहाँ पर चेक करो, ये 15 और इधर 6, तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो होता है 90। तो इधर चेक करो 90 का ऑप्शन कहाँ पर है, तो 90 का ऑप्शन ये सी वाला है, इसको टिक कर दो। ओके, ये भी होगा हमारा क्लियर। उसके आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर उसने कहा है कि परसेंट आपने खुद फाइंड करनी है। किसकी? 44 की। इक्वल होता है 33 के। अब उसने परसेंट नहीं दिया हुआ, उसने सिर्फ ये नंबर दे दिया। किसका परसेंट फाइंड करना है? 44 का, और वो इक्वल आता है 33 का, और परसेंट हमने खुद फाइंड करनी है। अब देखो, हमें कौन सी चीज मालूम नहीं है, यानी कि ये पहली वाली चीज मालूम नहीं है, इसको हम एन कर देते हैं। और परसेंट, परसेंट मीन 100 में से, तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। उसके बाद आप 44, तो मल्टीप्लाई बाय 44 इक्वल टू 33। ये कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो, तो हमने इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस एन की वैल्यू फाइंड होगी तो मतलब हमारा इन ऑप्शन में से कोई आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एन को अकेला करने की कोशिश करते हैं। एन डिवाइडेड बाय 100 इधर ही रखो, 44 को इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 डिवाइडेड बाय 44 हो जाएगा, सही है। अब इधर से हमने एन को अकेला करना है ना, तो एन इक्वल टू, अब इधर ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 33 डिवाइडेड 44 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब यहाँ पे n की वैल्यू, यानी कि अब इस ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करो, 33 को 1 के साथ करो 33, और 2 0 आगे लगा दो, 33, ये हो गया 33, यानी कि 3300, और नीचे 44। अब आपको डिवीजन वाला तरीका तो आता है, अब डिवीजन डिवाइड कर दो, इसको अंदर रखो 44 को, ठीक है। या आप वहां पर खुद कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर तो वहां पे होगा, आपने खुद करना है। तो देखें यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जस्ट आपने 44 और ये 2 डिजिट है, इन 2 डिजिट तक अब 2 डिजिट मिलाए, ये भी 44 से फिर भी छोटे हैं, तो आप इन 2 डिजिट के साथ आगे वाला 0 लगा दो, तो ये हो गया 330। तो हमने 44 का टेबल पढ़ना है 330 तक का। 44 का टेबल तो हमें आता नहीं है, लेकिन हम इस पे लगाएंगे तुक्का। कैसे? मतलब 44 को हम एग्जाम्पल करो कि 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेक करने के लिए। 5 4 ज़ार 20, 2 गया कैरी, 5 4 ज़ार 20, 20 और 2 22, यानी कि 220। तो हमने तो 330 के करीब तरीन या पूरे का पूरा जाना है, ठीक है। सो इसका मतलब है 5 से बढ़कर करना पड़ेगा, तो 44 को आप 7 से करके चेक कर लो। 7 4 ज़ार 28, 2 गया कैरी, 7 4 ज़ार 28 और 30, यानी कि 308 तक चले गए हैं, ठीक है। 8 के साथ भी करके चेक, अभी भी 308 बहुत छोटा है ना, 8 के साथ करके चेक करते हैं। 32, 3 कैरी, 8 4 ज़ार 32, 32 3 35, यानी कि ये हो जाता है 352। तो 352 ऐड के साथ बड़ा हो जाता है, तो हम किसके साथ करेंगे, 7 के साथ 308, तो 7 के साथ 308 आया, ठीक है। अब 10 में से 8 निकालो, 2 पीछे 2 बचा, 2 रह गया। अब इधर से खत्म, अब ये 0 नीचे उतार के लेके आओ। अब 44 का टेबल आपने किधर तक पढ़ना है, 220 तक।
अब देखो इधर हमने स्टार्टिंग में 44 को 5 के साथ किया था तो 220 आया था, राइट। तो इसका मतलब है 5 के साथ करोगे आप तो 220 पूरे का पूरा आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब है ये जो आ गई वैल्यू ये आपकी n की आ गई, तो ये n इक्वल टू 75, यानी कि 75 इधर कहाँ पर मौजूद है, ये 75। तो ये आंसर हमारा ठीक है। ठीक है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखो। अब आगे वाले में 40% दिया हुआ है, आप किसका 40% किसका और इक्वल टू भी उसने दे दिया है। अब आपने यानी कि ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। परसेंट इधर नहीं गिवन था, इधर परसेंट गिवन है, इधर 44 गिवन था, इधर 44 गिवन नहीं है, और इक्वल टू भी गिवन था। पहले वाले क्वेश्चन में तो जबकि इक्वल टू ही गिवन नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पर 40%, आपने बस एक बात अपने ध्यान में रखनी है, जो चीज मालूम ना उसको आपने एन कंसिडर करना है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे 40% ना, तो 40% मीन 100, हाफ किसका, तो हाफ की जगह में मल्टीप्लाई बाय एन, वो हमें मालूम नहीं है, इक्वल टू 60। अब आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। सो अब क्या करोगे, n को आपने इधर ही छोड़ना है, ठीक है। ये इधर 40 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आई। अब इस जीरो को आप इस जीरो से उड़ा दो, पीछे बचा 6, और 6 का टेबल पढ़ो, 2 2 जार 4 और 3 2 जार 6। अब 2 1 जार 2 और 5 0। अब 50 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 150, तो 150 एन की वैल्यू आ गई 150। तो देखो यहाँ पर 150 कहाँ पर मौजूद है, ये रहा 150 आपका, ठीक है। सो आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो 5% ऑफ 40, ये तो बहुत ईजी है, आपको भी मैंने फर्स्ट में बताया था। 5% मीन 100, तो 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये जीरो इस जीरो से गया, ठीक है, पीछे 10 बच गया, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5 और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो इसका मतलब है n की वैल्यू 2, यानी कि 2 किधर है, 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैंने इस जो 4-5 वीडियोस मैंने बना ली हैं उस पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर लें, चैनल को विजिट करके, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इन वीडियोस से। और जितने दिन बाकी रहेंगे इंशाल्लाह मैं और भी आपसे वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह।